की जय। सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। कहे श्री महमत तुम पर मोमिनो, दम जो बरतता सो सब इश्क हक का। पल पल महरम करता, पल पल मेहर करता। प्रकरण 12 चौपाई 705। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। लिया बुलाए तुम रूह अल्लाह। अब धाम दुल्हा अक्षरावती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के इंतजाम में विराजमान होकर करके फरमा रहे हैं, हे मेरे प्राणनाथ सुंदर साहब जी, ये परम धाम की बात है। परम धाम के अंदर जब मूल मिलाव के अंदर श्री युगल से विराजमान हैं और ब्रह्म सृष्टियों की जो सुरता खेल में आकर करके भूल जाती है, माया मगन हो गई है। फिर तब श्री राज्य महाराज श्यामा महारानी को आदेश देते हैं फिर, हे रूह अल्लाह अर्थात श्यामा महारानी, आप जाकर करके जो रूहें खेल में भूल गई हैं उनको जागा करके परम धाम लाओ। प्रसंग वहाँ मूल का है कि मूल मिलावे में ही राज्य महाराज श्यामा जी को बस आदेश देकर हुक्म देकर भेज रहे हैं, कह रहे हैं लिया बुलाए तुम अल्लाह, हे रूह अल्लाह, हे श्यामा महारानी, 12 रूहों को अपनी आत्म की शुद्ध, प्रीतम की शुद्ध, घर की शुद्ध, संपूर्ण पहचान का करके परम धाम में बुला कर लाओ। जो रूहे मेरी आशिक, जो रूहें मेरी आशिक, जो रूहें मेरी आशिक हैं, जो रूहें मेरे से प्यार करती हैं, प्यार करने वाले को आशिक कहा जाता है। फिर तो राज्य के जो मेरी रूहें मेरी आशिक हैं, मेरे से ही प्यार करती हैं, ऐसे रूहों को बुला कर लाओ। रबद किया प्यार और रबद किया प्यार वासे, उन रूहों ने हमारे से प्यार के वास्ते रबद किया हुआ है, प्यार के वास्ते वादा बात किया, मेरा प्यार, हमने कहा मेरा प्यार ज़्यादा है, रूहों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहते हम तो 12,000 हमारा प्यार ज़्यादा है। तो प्यार के वास्ते, इसके वास्ते जो कि इश्क रबद किया हुआ मेरे से। कहियो कहलाया हक। और राज्य खुद श्यामश कह रहे हैं, श्यामा रानी जाकर रूह से कह देना कि राज्य मुझे भेजे हुए हैं, राज्य मुझे खुद भेजे हुए हैं, सारा खिलवत खान मुलवा का हकीकत बता कर करके मुझे भेजे हैं। और जो कहे भी हैं कि जाकर सारी बात मुलवा की बता देना कि रूहों तुमने राज्य से वादा किया था, रूहों राज्य महाराज 1000 बार आजमा कर देख लो, हम आपको कभी कदाप नहीं भूल सकते हैं, ऐसा कहा था। फिर तो याद दिला दो उनको। रूह अल्लाह सो
बकामिने रूह अल्लाह सो बका, ऐसे रूह अल्लाह श्री श्यामरानी के से जो है बका खंड परमधाम के अंतर्गत हक्के करी मजकूर हक करी मजकूर, हक श्री राज्य महाराज ने मजकूर वार्तालाप किया है, श्यामा जी से वार्तालाप किया है। उतरी अरवाहे अर्श से और राज्य महाराज ने श्यामा जी महाराज से क्या वार्तालाप किया कि जो रूहें हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, वो परम धाम से सुरता के रूप में खेल देखने के बाद से खेल में उतरी हुई हैं। बुलाए लियाओ हजूर बुलाए लाओ हजूर। श्री राज्य महाराज बड़े लाड़ में, बड़े प्यार में श्यामा जी कहते, श्यामाणी ऐसे रूहों को बस मेरी पहचान दे करके, मेरे लाड़ की, मेरे प्यार की, मेरे साहिबी की पहचान करा कर करके मेरे हजूर मेरे पास बुला लाओ। हक बका का बातुना हक बका का बातुन, हक बका अखंड परमधाम और राज्य का जो बातुनी, बातुनी क्या है? इश्क। इश्क ही माँ का बातुनी रहस्य, बातुनी राज है, क्योंकि कहते हैं अरस को राज, परमधाम इश्क का साम्राज्य है, इश्क की वहाँ पर पातशाही है। तो परम धाम में राज्य का जो है बातुनी रहस्य, बातुनी भेद है क्या? इश्क है। फिर तो कहते हैं मेरे इश्क की पहचान करा तो देना रूहों को कि हम कितना रूहों से प्यार करते हैं, कितना प्यार करते थे। रूहें मेरे प्यार को भूल गई खेल में जा कर करके, जरा रूहों को याद तो दिला दो। जो किया रूहो सो गुज जो रूहों से क्या गुज, जो किया रूहों से गुज, जो रूहों से जो है हमने मूल मिलाप के अंदर गुज किया था, अर्थात वार्तालाप किया था कि रूहों मैं तुमसे लाड़ करता हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा, मैं तुम्हारे में रह नहीं सकता, रूहों मैं रह सको तुम बिन, रूहें रह सके मुझ बिन, जब पहचान हुआ को तो विश्वास नहीं किया। राज्य कह रहे रूहें जो मेरे में नहीं रह सकती, मैं रूहों में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे रूहों की पहचान, रूहों की मेरी पहचान नहीं है। इसलिए जब मेरी पहचान रूहों को हो जाएगी तो रूहें भी मेरे में नहीं रह पाएंगी। कहलाया बातें छिपियाँ, कहलाया बातें छिपियाँ, कहते हैं जो बातें श्याम से कहलाए हुए वो सारी बातें छिपी हुई थी, कुरान के अंदर छिपी थी, शास्त्रों में छिपी थी। तो कुरान का और शास्त्रों का साक्षी देकर बताना, देखो कुरान में पहले से लिखा हुआ है, शास्त्रों पहले से लिखा हुआ, राज्य लिखवा दिया हुआ है, इसलिए कि ताकि उनको विश्वास हो जाए फिर रूहों को। खिलवत करके गुज खिलवत करके गुज, कहते खिलवत माने ऐसे खिलवत एकांत में जो है कि वार्तालाप कर करके रहस्यमयी बातों को बता कर कर करके रूहों मैं तुम्हारे से लाड़ करता हूँ, रूह मेरा तुम्हारे से ही प्यार है और किसी से प्यार है ही नहीं है। ऐसा गुज रहस्यमयी राजमयी बात कर करके मैं वास्ता कहूँ तुमको, मैं वास्ता कहूँ तुमको। और राज्य महाराज सारी खबर, सारा संदेश श्यामा जी के द्वारा भेज रहे हैं कि जाकर रूहों को बता देना। फिर मैं वास्ता कहूँ तुम हे रूह, मैं तुम्हारे वास्ते इसलिए कह रहा हूँ को तुम मेरे तन हो, तुम इश्क से मेरे दिल, तुम मेरे तन हो, मैं मेरा प्यार तुम्हारे दिल से मैं प्यार करता हूँ, ये तुम्हें पता नहीं है। फिर इसलिए कि मेरी बात श्यामा जी से जाकर बता देना। उतरिया कारण इना, उतरिया कारण कहते हैं वो वर्ज ब्रह्म सिटियाँ 12,000 आत्माएं परमधाम से खिले उतरी हैं, वो इसकी पहचान के वास्ते उतरी हैं, क्योंकि रूहों को मेरी इश्क की पहचान परमधाम में नहीं हो सकती थी भी, इश्क की पहचान के वास्ते रूहें खेल में उतरी हैं। इनो रबद किया इश्क का, कभी इनो रबद किया इसका, इन रूहों ने, ब्रह्म आत्माओं ने जो है कि मेरे से परमधाम में इश्क रबद किया है, इश्क का वार्तालाप किया है, इसका रबद किया हुआ है। आगो मेरे बीच वतन, आगो मेरे बीच वतन, ऐसे बीच वतन परमधाम के बीच में मुलमुला के अंदर जो है रूहों ने मेरे से इश्क का वार्तालाप किया है, वार्तालाप किया हुआ, वादा विवाद किया हुआ है। मेरा प्यार ज़्यादा है, रूह ने कहा नहीं मेरा प्यार ज़्यादा, समझ गए मेरा प्यार ज़्यादा, ये प्यार का जो कि वार्तालाप जो किया है। करी रूह मसलहत मिलके, करी रूहो मसरत मिलके, सारी रूहों ने परमधाम के अंदर जो है कि मिल करके आपस में सलाह मशवरा किया है। कहे हमको प्यारे हक, कहीं प्यारे हमको हक, सारी रूहें मिल कर करके हमसे क्या, हमसे कहते हैं कि रज्जी महाराज आप मुझे बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत प्यारे आप हो, बहुत मैं आपसे प्यार करती हूँ। और बड़ी रूह
प्यारी हमको। और वारजा रूहों ने और क्या कहा, राज्य महाराज आप प्यारे तो हो, बड़ी जो श्यामा रानी वो भी मुझे बहुत प्यारी हैं। ये बात जानो मतलब। बस राज्य मर कहते हैं ये बात जानो मुतलक, ये बात मुतलक ने इससे पक्का है, ये बिल्कुल वास्तविक बात है। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे। जब रूहों ने ऐसा जवाब किया तब श्यामा रानी जो बड़ी रूह है वो क्या कहती हैं, हे राज्य मर, हे मेरे प्राण वल्लभ आप मुझे बहुत प्यारे हो, मेरा साहेब बुजुर्ग। और मेरे आप साहेब हो, मेरे धनी हो, मेरे प्राण वल्लभ आपके साहेब ये बहुत महान है, आप बहुत महान हो। और प्यारी रूह मेरे तन है। और श्यामा जी क्या कहते हैं, राज्य में आप तो प्यारे हो ही मुझे भी, लेकिन जो रूहें 12,000 वो भी मुझे बहुत प्यारी हैं, क्योंकि मेरे ही तन हैं। श्री श्यामा जो अंग हो सुंदर साथ है, श्यामा जी के अंग ही जो है कि सुंदर साथ 12,000 हैं, इससे श्यामा जी कहती हैं रूहें भी मुझे बहुत प्यारी हैं। ये जानो तुम बेशक। ये जानो तुम बेशक के, हे राज्य महाराज, श्यामा कहते हे राज्य महाराज 12,000 रूहों से भी कह रहे हैं कि रूहों ये बेशक समझ लो कि राज्य मुझे प्यारे हैं ही हैं, और तुम रूहें भी मुझे बहुत प्यारी हो। तुम रूहे नूर मेरे तन का। हो श्यामा जी कहते हे रूहों तुम तो मेरे ही अंग के नूर स्वरूप हो, मेरे नूरी तन के तो नूर स्वरूप हो। इन विद कहवे हक। इन इस तरह से अब राज्य भर कह रहे हैं कि हे रूहो तुम तो मेरे ही नूरी तन के नूर के स्वरूप हो। फिर पहले रूहों ने कहा, फिर श्यामा जी ने कहा, अब राज्य कह रहे कि रूहो तुम तो मेरे नूरी तन के नूर के स्वरूप हो, नूरी अंग हो। बहुत प्यारी बड़ी रूह। और राज्य कह रहे हैं बहुत प्यारी बड़ी रूह, मुझे जो बड़ी रूह श्यामा जी महारानी है वो मुझे बहुत ही प्यारी हैं, मुझे बहुत ही लाडली हैं। मैं तुम्हारा आशिक। और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक, हे रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूँ, ये पक्की बात समझ लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार हक का ज्यादा हम सो। अब जो है कि कह रहे हैं स्वयं 12,000 रूहें कह रहे प्यार हक का ज़्यादा स्वयं न श्यामा जी को बर्दाश्त ये बात हुआ कि राज्य का प्यार हमसे ज़्यादा, और रूहों को बर्दाश्त नहीं हो पाया कि राज्य का प्यार हमसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। ये रूहों के मन में शंका आ जाती है। ये उपजी रूहो दिल शक। ए रूहों पर दिल शक, ए रूहों के दिल में शंका पैदा हो गया। सुंदर सा जहाँ इश्क होता है वहाँ शंका तो होता ही होता है। प्यार एक ऐसा चीज़ वस्तु ही है कि प्यार शंका पैदा कर देता है। फिर इससे कहते हैं रूहों के दिल के अंदर परमधाम में शंका पैदा हो गया कि राज्य महाराज कह रहे हैं मेरा प्यार ज़्यादा है, श्यामा जी कहते हैं मेरा प्यार ज़्यादा, ये कैसे संभव हो सकता है। हम 12,000 रूहें हैं, अगर 12,000 रूहों के बराबर कह देते राज्य श्याम तो चल जाता, लेकिन 12,000 रूहों के एक तरफ करके राज्य अकेले अपना प्यार ज़्यादा कहते हैं, श्यामा अपना प्यार अगले बता रहे ज़्यादा, ये कैसे संभव हो सकता है। रूहों के दिल में शंका पैदा हो गया। क्यों? कारण की सुंदर सा जी राज्य के ही श्यामा जी तन हैं, राज्य की ही रूह तन है। जितना इश्क राज्य के श्यामा जी के अंदर उतना ही इश्क रूहों के अंदर है, पर तीनों के अंदर एक, क्योंकि तीनों एक ही तन एक ही स्वरूप है। राज्य के तन श्यामा जी, राज्य के तन रूहें हैं, तो राज्य के अंदर जितना इश्क भरा हुआ उतना ही इश्क श्यामा जी के अंदर भी है, उतना ही इश्क रूहों के अंदर है। तो कौन कहेगा कि मेरा कम है सुंदर सा जी। इसलिए है कि ये परमधाम में रूहों के अंदर शंका हो गया फिर कि मेरे से जो हम रूहों 12,000 रूहों से राज्य श्यामा इसको अपना ज़्यादा कैसे कह रहे हैं। इश्क हमारा और 12,000 रूहें कहते इश्क हमारा हक कसो कि हम रूहों का जो इश्क है राज्य महाराज से क्या नहीं हक माफा, क्या नहीं हक माफा, क्या कि राज्य के बराबर भी नहीं है, राज्य के समान हम 12,000 रूहों का जो प्यार है जो इश्क वो राज्य के बराबर भी नहीं है। और भी ए रूहो कहया, और 12,000 रूहों ने क्या कहा, हक प्यारे हैं हमको, हक प्यारे हमको। 12,000 रूहें कहती हैं राज्य मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। क्योंकि प्यार इसलिए हैं रूहों का राज्य से प्यार है, जिससे प्यार होता तो अच्छा होता ही है, फिर अच्छा लगता ही है, प्रिय होता ही। इससे रूहें कहते हैं राज्य मुझे बहुत प्यारे हैं। और प्यारी बड़ी रूह, और जो बड़ी रूह से श्यामा जी महारानी वो भी मुझे बहुत ही प्यारी हैं। जरा शक नहीं
कहते हैं रूहों ने बताया कि इसमें जरा मात्र शंका है ही नहीं है, कि मतलब जो है कि हमारे अंदर प्यार, क्योंकि सुंदर से बराबर जैसे सबके अंदर एक समान, क्यों एक तन है, एक मन है, सब एक है। एक होने से जो है कि कम कैसे कहा जाए कि हमारे अंदर कम प्यार है। इससे रूहों ने दावा ठोक दिया कि हमारा प्यार जो है कि बस बराबर राज्य के बराबर ही, बल्कि राज्य से ज़्यादा, क्योंकि हम 12,000, हम रूहों ने अपने आपको 12,000 के रूप में देखा। हम ये नहीं समझ पाए कि हम 12,000 एक ही हैं। अगर ये समझ होते तब तो कभी दावा लेते नहीं कि हमारा 12, लेकिन हम 12 रूहों ने 12,000 अपने आप को देखा, और 12,000 देख करके जो है कि मन में शंका हो गई 12,000 हम रूहें हैं, और ये राज्य समाज अकेले हैं। फिर तो क्या प्यार इनसे हमारा ज़्यादा नहीं है? फिर ये भाव आ गया है। तब एक बात सुना हकी कहया, बस रूहों के बात को सुनकर राज्य ने क्या जवाब दिया? मैं प्यारा हूँ तुमको। बिल्कुल रूहें, निश्चित इसमें कोई शंका नहीं है कि मैं तुमको प्यारा हूँ, मैं बहुत प्यारा तुमको हूँ, क्योंकि जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो प्यारा हूँ। फिर क्योंकि सबको अपना प्यार प्यारा होता है। फिर अब राज्य हमारा जब प्यार करते हैं तब रूहों को प्यारे लगे। फिर ये राज्य ने कहा, पर मैं आशिक अरवाहों का पर मैंने परंतु रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूँ। रूह मान जाओ, राज्य बार बार कह रहे मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ। सो कोई जानत नहीं तुम और हे रूह निश्चित समझो कि तुम्हारे अंदर मेरे इश्क का किसी को पता नहीं है, मेरे प्यार का पता नहीं, मैं कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें से किसी को पता नहीं, कोई जानते नहीं है। तुम ज्यादा प्यार कहया अपना, और हे रूहों जो तुम लोगों ने जो है, तुम 12,000 आत्माओं ने अपना प्यार ज़्यादा जताया है, ज़्यादा बताया है। हादी कहे मेरा, और हादी जो श्यामा जी महारानी हैं वो अपना प्यार ज़्यादा कहती हैं। मैं कहया प्यार मेरा ज्यादा, और राजी कहते हैं मैंने अपना प्यार ज़्यादा बताया हुआ। 12,000 रूहों ने अपना प्यार ज़्यादा बताया, श्यामा जी अपना प्यार ज़्यादा बताया, और राजी कहते मैंने भी अपना प्यार ज़्यादा बताया है। तब तुम उपजी बस एक है, ये कहने के बाद रूह तुम्हारे अंदर शंका पैदा हो गया, मन में शंका पैदा हो गया। तुम रूहे मेरे नूर तन, तुम रूहे मेरे नूर तन, हे रूह राज्य कर, हे रूह तुम तो मेरे नूरी तन हो, मेरे ही नूरी तन के तुम नूर के स्वरूप हो, तुम अलग हो ही नहीं हो। सुवाहिदत के बीच एक, ऐसे वाहिदत में परम धाम के बीच में हम सब एक हैं। राज्यकर हम सब एक हैं, इसी तो वाहिदत कहा जाता है। वाहे तन अर्थात राज्य के ही तन, श्यामा जी राज्य के तन रूहे हैं, इसको वाहिदत कहा जाता है। कहते जहाँ एक ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं राज्य के सिवा। ऐसे वाहिदत अखंड परम धाम के बीच में जो इश्क का निरूपण, इश्क का फैसला बहुत असंभव है, फिर हो ही नहीं सकता। एक ही तो इश्क है, फिर तो कैसे फैसला होगा किसका कम किसका ज़्यादा? इश्क दो हो तो फैसला हो सकता है कम ज़्यादा का, लेकिन इश्क एक है परमधाम में, इसलिए ऐसे परमधाम के अंदर इश्क का फैसला करना बहुत असंभव है। क्यों भाई विवेक कहते ऐसे परमधाम के अंदर जो विवेक माने ज्ञान, ये पहचान पाना बहुत असंभव है। तुम बड़ा इश्क कहया अपना, इसीलिए जो है कि चूंकि परमधाम वाहिदत का मैदान कहलाता है, वहाँ एक पार पुरुष या एक दूसरा कोई है ही नहीं परमधाम के अंदर भी, इसलिए परमधाम को वाहिदत कहा जाता है। एक ही इश्क, एक ही तन, एक ही मन, एक ही स्वरूप है। जहाँ एक ही है तो ऐसे में पहला परमधाम में जो है इश्क किसका ज़्यादा किसका कम है, ये कैसे फैसला होगा, कैसे ज्ञान होगा? मेरा न आया नज़र, राजी कहते मेरा इश्क न श्यामा जी को नज़र आया, न 12,000 रूहों को नज़र मेरा इश्क नज़र आया। मैं अनादि काल इतना लाड़ इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा इश्क किसी को नज़र आया नहीं, किसी को दिखाई दिया ही नहीं। खेल दिखाया तीन वास्ते, इसलिए श्यामा जी से राजी कहते श्यामा रानी इसने रूहों को खेल दिखाया है। अपने इश्क की पहचान के वास्ते खेल दिखाना पड़ गया मुझे। अब देखो
सहूर कर। अब देखो अब खेले के अंदर जा करके ये मेरा इलम ले करके जरा शहूर का विचार कर देखो तो कौन कितना प्यार किससे करता है। ये बेवरा बीच बकमिले। कद इश्क का जो बेवरा, इश्क का जो निरूपण है, फैसला है, वो परम धाम के अंदर कदाप नहीं हो सकता है। जहाँ इश्क ही इश्क है, एक ही इश्क है, वहाँ कैसे निरूपण होगा। इश्क का ना होए। कभी भी परम धाम के बीच में राज्य चाहे तो भी जाकर इश्क का निरूपण कर नहीं सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते हैं। दई जुदागी तीन वास्ते। इसलिए इश्क की पहचान कराने के बाद से राज्य ने जो है कि जुदागी दिया हुआ है, वियोग दिया हुआ है, अपने चरणों से जुदा किया हुआ है। बात करी बकमी सोए। बस इस अखंड परमधाम के अंदर बैठा कर राज्य ने हम रूहों को जुदागी का खेल दिखाया है। सिपाहियाँ अपनी मेहर में। सिपाहियाँ अपनी मेहर में क्या, अब राज्य की करिश्मा क्या है, राज्य ने लीला क्या किया कि राज्य अपने मेहर नज़र के अंदर 12,000 रूहों को श्यामा रानी को छिपा लिया हुआ है। दिखाया और आलम। अपने ही मेहर के नज़र के अंदर मेहर में ले करके दिखाया और आलम और ही दुनिया दिखा दिया। ये और ही दुनिया जो खेल है, ये और ही दुनिया है, और ही खेल है। ऐसे अपने मेहर की नज़र में ले करके हम रूहों को जो है इस दुनिया के अंदर उतारा हुआ है, इस दुनिया के खेल को दिखाया है। देखो कौन आवे दौड़ा अर्श में। अब राज्य महाराज जो है कि श्यामा जी को और रूहों को चैलेंज दे रहे हैं कि अब देखते हैं कि किसका इश्क ज़्यादा है, कौन मेरे पास दौड़ करके पहले आता है। लेके इश्क लेके इस खसम का इश्क लेकर कौन पहले आता, श्यामा जी आती हैं, एक बार जब रूहें आती हैं, ये देखना है। रूह ऐसा खेला दिखाऊं मैं। अब श्री राज्य महाराज हम रूहों से कह रहे हैं, परम धाम की सारी घटनाएं बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य का रहे रूह, मैं तुमको ऐसा खेल दिखाऊंगा, इस प्रकार का खेल दिखाऊंगा। जित झूठे झूठ पूजत। जित झूठे झूठ पूजा, जित जहाँ जिस खेल के अंदर जो झूठी झूठ की पूजा होती है, सत्य को कोई मानता ही नहीं, जानता ही नहीं है। झूठ की पूजा, झूठा मंडल, झूठा जगह, झूठी बुद्धि है, झूठी अकल होने से झूठ की पूजा होती है। जैसे सपने में बुद्धि स्वप्निक होती है तो सपना सच्चा लगता है, ऐसे सपने का ब्रह्मांड है, बुद्धि सपने की है तो सपना तो सच्चा लगेगा। ऐसे झूठे जगत के अंदर झूठ की पूजा सब करते हैं। ढूंढे अव्वल आखिर लगा। ढूंढे अव्वल आखिर कहते, अव्वल में सृष्टि के आरंभ से लेकर करके और आखिर जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आया है, आखिरी है, कहते तब तक जो है कि दुनिया ढूंढते रहे परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसा है। ढूंढते ढूंढते दुनिया चली गई तो हक ना कहूँ पाया। आज तक किसी ने हक परवरदिगार परमात्मा को पाया ही नहीं, किसी ने पाया ही। अगर पाया होता ना भी तो ग्रंथों में दर्शाया होता, लेकिन किसी ने पाया ही नहीं। सब ने यही कहा परमात्मा है, लेकिन परमात्मा अगम्य है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा अलग है, यही सब ने कहा है। आए फंसे तीन फरेब में। आए फंसे तीन फरेब में, जैसे फरेब जहाँ छल ही छल है, जहाँ धोखा ही धोखा है, ऐसे छल सदम से भरी दुनिया के अंदर जो रूहें भी आकर फंस गई। रूहें भी अपने खसम को भूल गई, अपने आप को भूल गई, अपना घर भूल गई, ये संसार माया प्रपंच को ही अपना मान बैठा है। पानी पत्थर आग जिस संसार के अंदर दुनिया वाले बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, किसकी पूजा करते हैं? पानी की पूजा कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अरस साहेब कायम की। अरस साहेब कायम करते, अरस अखंड परमधाम। और ऐसे अखंड परमधाम के मालिक जो अक्षरातीत जो साहेब हैं, उनकी पहचान तो किसी की है ही नहीं। कहूँ सुपने न पाए बात। कहते कहूँ कहीं भी 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर सपने में जागृति में कौन के, अरे जब जागृति में ख्याल तब तो सपने में ख्याल आएगा। सपने में भी जो है किसी को परमधाम का पता ही नहीं है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कुछ पता जाता नहीं है। आया तेरा आलम में। आया तेरा ऐसे आलम में, ऐसे दुनिया के अंदर ब्रह्म सृष्टियाँ भी आई हैं। जित हक को ना
जानत को जिस दुनिया के अंदर हक परवरदिगार परमात्मा कोई जानता ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, बल्कि झूठ को ही जो है कि परमात्मा मान करके कोई कहते परमात्मा निराकार, कोई कहते सरकार, कोई तो परमात्मा है ही नहीं, फिर कहते कोई कर्म ही का प्रधान, कर्म ही परमात्मा है। फिर इस तरह से जो है कि परमात्मा को एक साइड में कर परमात्मा न जान करके परमात्मा अनेकों रूप बना करके उस परमात्मा की पूजा करते हैं। पूजे ख्वाहिश हवाए को, बस पूजे ख्वाहिश हवाए को। सारी दुनिया बड़े बड़े ज्ञानी अपने अपनी इच्छा के मुताबिक, हवा मन इच्छा, अपनी इच्छा मुताबिक जो है कि बस परमात्मा मानते हैं, पूजते हैं। जो कोई उनमें बुजुर्ग हो, अगर ऐसे में कोई अगर बुजुर्ग कोई ज्ञानी है, महान है, तो झूठे मोहरे जो खेल के, झूठे मोहरे जो खेल के, झूठे मोहरे, मोहरे में अगुए, ऐसे खेल के जो झूठे मोहरे अगुए कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी देवी देवता हैं ये खेल के अगुए हैं। मिल गईया माने तेना, कहते मिल गई है, ऐसे खेल के अंदर भी जाकर ब्रह्म सृष्टियाँ भी भूल गई। जो खेल के झूठे मोहरे, झूठे अगुए हैं, ऐसे में जाकर ब्रह्म सृष्टियाँ भी भूल गई हैं। कबीला कर बैठिया, कबीला कर और ब्रह्म सृष्टियाँ अपने उस परम धाम खिलवत खाने को छोड़कर, उस परम धाम 25 पक्षों को छोड़ कर करके इसी संसार के अंदर अपना परिवार बना बैठी हैं। ये मेरा परिवार है, मेरा खानदान है, मेरी बिरादरी, मेरी जात है, अपना अपना परिवार बना कर बैठ गई हैं। कहे ए हमारा वतन, और कहते ब्रह्म सृष्टियाँ भी क्या कहती है? बस यही हमारा घर है, यही हमारा संसार, यही हमारा परिवार है, हमारा खानदान है। समझाइया समझे हाय हाय, कहते समझाइया समझे नहीं, समझाने पर ब्रह्म सृष्टियाँ समझती ही नहीं है, विश्वास करती ही नहीं है, विश्वास आता ही नहीं है हाँ परम धाम भी है। बस वो तो कितना भी समझाते हैं लेकिन फिर भी ना दुनिया है, परिवार है, जाति बिरादरी है, मान सम्मान होगा तब तो जिंदगी होगी भी, ऐसा कहते हैं। माने नहीं फुरमान, माने नहीं फुरमान कहते, फुरमान माने जो आदेश राज्य का है, कुरान के रूप में आया, भागवत के रूप में आया, तमाम गीता के रूप में आया, तमाम धर्म ग्रंथों के रूप में जो है कि राज्य का आदेश आया हो। सारे ग्रंथ पुकार पुकार कर रहे हैं परमात्मा पार ब्रह्म एक है। ऐसा कोई है ही नहीं ग्रंथ न कोई संत है जो परमात्मा दो बताता हो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। कहे कौन तुम कौन हम, हाँ जो ब्रह्म सृष्टियाँ वो मेरे से, खुद राज्य कह रहे हैं कि मेरे से जो है कि वादा विवाद करते हैं। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, परमधाम कहाँ है फिर, और हम कौन है फिर, ऐसा वादा विवाद करती हैं। अपने कैसी पहचान, अपनी कैसी पहचान, और हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि स्त्री सृष्टि है कि जीव सृष्टि है कि परमधाम के कि कहाँ के, अपनी क्या पहचान, हम कौन है फिर। ये सोई हमारा साहिब, बस कहते ये सोई हमारा सा, ब्रह्म सृष्टियाँ भी क्या कहते, हमारा तो वही साहिब, हमारा तो वही मालिक है जो बड़ को दिया बताए, जो बड़ को दिया बताया, जो बड़कों ने अगुओं ने बता दिया। वो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित महाराज जो बैठे हैं, जिसको बता दिया वही हमारे परमात्मा। या तो जाके हमारे बाप दादा से पूजा कर, जिसकी पूजा करते आए हुए हैं वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे भगवान है। ये पत्थर पानी आग है, और ब्रह्म सृष्टियाँ ऐसा कहती हैं, ठीक है मानता हूँ ये पत्थर है, ये पानी है, ये आग है, मानते हैं कि हाँ ये पत्थर पानी आग है, पर हम सो छोड़िया ना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि में कहते हैं धनी बस मेरे से नहीं छोड़ा जाता है। भाई भले कुछ भी है, आप वेदों की, शास्त्रों के, पुराणों के हजारों लाखों प्रमाण देते हो, मानता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं छूटेगा। फिर पत्थर की पूजा करना ही पड़ेगा, पानी पूजा करना ही पड़ेगा। बढ़ के हमारे कदीम की, क्यों ब्रह्म सृष्टियाँ भी कहते बढ़ के हमारे कदीम की, कदीम अनादि काल के बाप दादा प्रपाजा से जो है जिस देवता की पूजा करते आए हुए हैं, क्या वो झूठे थे क्या, वो क्या ज्ञानी थे क्या, ऐसे हमसे झगड़ा करते हैं। पूजत आए कहते पूजा था ऐसे देवियों की, देवताओं की, आग की, पानी की, पत्थर की, सूर्य की पूजा करते आए हमारे जो परिवार के, खानदान के, सो क्यों छूटे हमसे, ब्रह्म सृष्टियाँ कह रही ऐसे जब बाप दादों से जिसकी पूजा चलती आई परंपरा से, वो परंपरा कैसे हमसे छूटेगा फिर। रब बाप दादा काजे, रब बाप दादा का जो जब बाप के और बाप के में पिता के भी दादा कहलाते हैं, उनके जो रब कहलाते हैं, उनके जो परमात्मा कहलाते हैं, जिनको हमारे पिता ने, हमारे पिता के पिता ने जो कि परमात्मा मान लिया है, कैसे उनको हम छोड़ेंगे।
रब रसूल बतावे गैब का। प्रणाम जी सुंदर साज जी। रब बतावे रसूल गैब का। अब धाम दुल्हा अक्षरातीश श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने सब ब्रह्मवाणी के श्री खिलवत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, उस परम धाम मूल मिलावक के अंतर्गत स्वयं श्री राजी महाराज जब श्यामा महारानी और रूहें विराजमान थे, रूहों की क्या दशा होगी खेल में जा कर के, वह सारी दशा पहले से जो है कि राज्य महाराज रूहों को बता रहे हैं कि रूहों तुम्हारा ऐसा हाल हो जाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी, तुम दुनिया में जाकर खेल में जाकर खेल के जैसे ही तुम बन जाओगे, जैसे खेल के पुतले हैं, खेल के इंसान है, तुम भी खेल के रूपी बन जाओगे। तुम्हारे भी दिमाग में दिल में ही बात होगी फिर बस हम भी इसी संसार के रहने वाले हैं, हमारा जो संसार वाला धर्म है कर्म है वही हमारा धर्म कर्म है। फिर बिल्कुल परमधाम की सुध नहीं रहेगी, न अपनी सुध रहेगी, न मेरी सुध रहेगी, संसार में बस संसार के जैसे तुम्हारा जीवन हो जाएगा। ये सब बता रहे हैं। उसके बाद जो है करके समझा रहे हैं रब जो है स्वयं जो है कि रसूल मोहम्मद साहब जो मेरे ही स्वरूप होंगे, मेरा ही स्वरूप लेकर करके रसूल मोहम्मद साहब जाएंगे, वो भी बताएंगे तुमको गैब का कि अल्लाह परवरदिगार संसार में नहीं है, इस संसार से परे रहने वाला है, इस संसार तो खेल है, सपना है, तो सपने में भला जो है कि परमात्मा कैसे हो सकता है। जब संसार के अंदर एक व्यक्ति सपना देखने वाला सपने में नहीं होता है, तो जो परमात्मा का सपना तो सपने में परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा जो है इस सपने से अलग है, सपने से दूर है। फिर कबीर साहब भी बता रहे हैं बात है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, चाहे वेद हो पुराण हो सारे धर्म ग्रंथ, सारे महापुरुष ये बताते परमात्मा इस ब्रह्मांड से अलग है, ब्रह्मांड असत्य है और परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा सत्य असत्य में कैसे हो सकता है। फिर असत्य में परमात्मा हो ही नहीं सकता है। अगर परमात्मा असत्य में तो फिर असत्य कराने नहीं चाहिए। फिर ये सीधी सी बात अपना फिर इससे रसूल मोहम्मद साहब बताते हैं कि स्वयं और परमात्मा अल्लाह परवरदिगार इस संसार में नहीं है, इस संसार से परे है। हम पूजे जाहिर है और हम जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं, जाहिरी में जो है कि अपने माता पिता या बाप दादाओं के बताए हुए मार्ग को परमात्मा को हम मानते हैं। फिर हम उस गैवी परमात्मा को, जो परमात्मा जो है सबसे दूर है, सबके अंदर है लेकिन सबसे अलग है, फिर उसको मानते नहीं, जानते ही नहीं है। हम बातून को पहुँचे, हम जो ब्रह्म शिष्टियाँ ब्रह्म आत्माएँ हैं, जो रसूल मोहम्मद साहब ने जो अल्लाह परवरदिगार का स्वरूप बताया हुआ है संसार से, फिर उसको हम पहुँचते ही नहीं हैं, जानते नहीं, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। फिर देखे नज़र बाहर, बाहरी नज़र से हम देखते हैं, बाहरी दृष्टि हम देखते हैं। लोग जिसको मान रहे हैं हम भी उसको मानने लगते हैं, फिर लोग जिसको जानते उसको हम भी जानने लगते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि दुनिया पर तारतम्य ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो परमात्मा कैसे कोई भला जान सकता है। फिर जब ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान मिल गया है और तारतम्य ज्ञान कहता है कि परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है, परमात्मा चेतन, संसार जड़ है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है, संसार दुख का स्वरूप है, बिल्कुल विपरीत ही है। वो सच्चिदानंद परमात्मा असत्य जड़ दुख के अंदर कैसे होगा। फिर हम उसको मानते नहीं, जानते नहीं हैं। खेती करे लड़ाइयाँ कहते कितने तो ब्रह्म सिद्धियाँ जो हैं लड़ाइयाँ, जो कोई भी राज्य कह रहे हैं हम ही रसूल के रूप में आएंगे, हम ही जो है कि सर्वलोक रूप में आएंगे, हम ही हकीस रूप में आएंगे। फिर लेकिन मेरी बातों को सुनकर, मेरे ज्ञान को सुनकर कितने वंश मेरे से लड़ाइयाँ करेंगे, मेरे से झगड़ा करेंगे। फिर सामी देवे फरेब और नहीं तो और जो है कि हम ही रास्ता बताएंगे, परमात्मा का ज्ञान बताएंगे, परमात्मा का स्वरूप सब कुछ बताएंगे, लेकिन मुझे ही बस धोखा देंगे,
मेरे साथ छल करेंगे, मेरे सामने होकर कहेंगे मैं तो आपको मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ। जब सर मोहम्मद साहब जब थे, उनके जीवन काल के अंदर जो उनकी ही अनुयायी जो है कि धोखा देते थे, फिर रसूल साहब की चर्चा सुनते थे, सामने हाजी हाजी करते थे, और बाद में जब आड़ में होते थे रसूल साहब को ताना मारते थे, गंदे गंदे बतन कहते थे, ये जादूगर है, ये शायर है, ये दीवाना, क्या क्या कहते थे फिर। तो कहते हैं राज्य महाराज कि ये सब के सब जो है ऐसे तुम्हारे साथ तुम्हारा हाल हो जाएगा कि मेरे से छल करोगे, मुझे धोखा दोगे। कौन रसूल कौन रो अल्लाह। और तो और नहीं, तुम भी जो दुनिया के तरह से कहोगे अरे रसूल कौन है, कौन अल्लाह ताला है, कोई रसूल नहीं है, कोई अल्लाह ताला नहीं है। कौन वेद कौन कतेब। और यहाँ तक वेद को, कतेब को, वेद को तुम झुटलाओगे। वेद भी इंसान ने बनाया हुआ है, कतेब कुरान ने रसूल से बनाया हुआ है, वेद कतेब की बातों को तुम नहीं मानोगे। इन हाल जो दुनिया इन हाल दुनिया के है ब्रह्मसिट्टियों, जैसे दुनिया का हाल है, दुनिया की जो दशा है कि दुनिया वाले जो है कि न रसूल साहब की बात पर ईमान है, न कुरान पर ईमान है, न वेदों पर ईमान है, वेद कतेब को मानते ही नहीं हैं। एक गैया तेरे में मिल, ब्रह्मसिट्टियाँ भी दुनिया वालों में मिल गई हैं, दुनिया वालों में बिल्कुल जो है कि मिल घुल गई हैं अपना। फिर एक गैया तिन में मिल, ये गैया तिन में मिल कि ब्रह्मसिट्टियाँ भी जो है ये दुनिया वालों में ही मिल गई हैं। जैसे दुनिया का चाल ढंग है, व्यवहार है, वैसे ब्रह्मसिट्टियों के भी चाल हो गया है, जीवन हो गया, जिंदगी हो गई है। मोहे इश्क बिना पावे नहीं। अब स्वयं श्री राज्य महाराज बता रहे हैं कि मोहे ऐसा के बिना पावे नहीं, कि जब तक ये मेरा इश्क है रूह के अंदर नहीं आएगा, रूह मेरे इश्क को लेंगे नहीं, तब तो जब पाएंगे ही नहीं फिर, क्योंकि मेरा स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। ब्रह्म इश्क दो एक है, सो दो दुनिया में नहीं। जब इश्क ही ब्रह्म, ब्रह्म ही इश्क स्वरूप है, तो राज्य कह रहे हैं जब तक मेरा इश्क नहीं लेंगे, मेरी पहचान नहीं करेंगे, मेरे से इश्क नहीं करेंगे, मेरे से प्यार नहीं करें, तब तो मुझे पाएंगे ही नहीं। रूहो ऐसी भाई मुश्किल, कद रूहों की भाई मुश्किल, इस तरह से जो रूहों के संसार जगत के अंदर जो है अपने प्राण वाले प्रीतम को पाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। जैसे दुनिया वाले आज तक नहीं पाए हैं, फिर अपनी ही बुद्धि में, अपनी अक्ल में उलझ गए हैं, फिर इसी तरह से ब्रह्मसिट्टियाँ भी उलझ जाएंगी। कठिन हाल है रूहों का। कहते कठिन हाल है रूहों का, रूहों का बहुत कठिन हाल हो गया है, बहुत कठिन दशा, बहुत दुष्कर दशा हो गई है, बहुत कठिन जीवन उनका हो गया है। पर तुम विरचो जीना, पर परंतु हे रूहो तुम मत भूलो, फिर तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम मेरे जान हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम परम धाम के हो, तुम मेरे ही अंग स्वरूप हो। इससे रूहों तुम्हें तो नहीं संसार में भूलना चाहिए, तुम्हें दुनिया की नकल नहीं करनी चाहिए। भूल गैया उन्हें सुध नहीं। बोल गैया उन्हें सुध नहीं, ठीक है, जिस सृष्टि है इस सृष्टि दुनिया वाले, दुनिया पर अकल बुद्धि नहीं है, दुनिया से मेरे को ताल्लुकात नहीं, संबंध नहीं है, तो भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो मेरे अंग हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो, फिर तुम मेरे स्वरूप को मुझे भूल जाओ, फिर ये मुझे आश्चर्य होता है। फिर हासी यही मोमिन, हंसी यही मोमिन, यही मोमिनों के लिए बहुत बड़ी हंसी की बात हो जाएगी फिर, कि दुनिया भूल जाए दुनिया सपने की दुनिया है। ये सपने दुनिया से मेरा कोई नाता है ही नहीं है, क्योंकि दुनिया सपने के और हम जागृत हैं, जागृत सपने कोई संबंध ही नहीं होता है फिर। लेकिन वो तुम तो जागृत स्वरूप हो, जागृत आत्मा हो, तुम क्यों भूल जाती हो, तुम भूल जाओ, ये आश्चर्य की बात है। बड़ी हंसी इता होइसी, बड़ी हंसी तो होइसी है रूहों, दुनिया के चाल को लेकर, दुनिया की बुद्धि अकल को लेकर तुम मुझे भूल जाओगी, बहुत बड़ी हंसी से बात होगी, बहुत बड़ी हंसी होगी। जब सब होसी रोशाना, जब मूल मिलावा के अंदर परात्म में जागृत होगे फिर, और तुम्हारी दशा सारी तुम्हारे सामने दिखाई जाएगी कि तुम्हारा क्या हाल दुनिया में था, फिर तुम्हारा जीवन कैसा था, उस समय बहुत बड़ी हंसी होगी तुम्हारे ऊपर। खेल खुशाली इत होइसी, खेल खुशहाली तो हो इसे, लेकिन जो है परम धाम में दुख तो पहुंच सकता ही नहीं है। राज्य दुख के लिए दुख का खेल दिखाया ही नहीं है, ये दुख का खेल दिखाए हैं सुख के लिए, क्योंकि खिलवत जाकर करके इसे सागर ग्रंथ के अंदर आगे जरा बताएंगे। फिर जो छठा सागर, इल्म का सागर, उसे जाकर बताते हैं राज्य महाराज,
ये इलम अंदर यूँ कहत है, ये जो निस्बत दिखत है दुख है, इन दुख में हक दिल के कई हैं सुख है। ये दुख जो दिखा रहे हैं, कहते दुख के अंदर आज के दिल का सुख छिपा हुआ है, दिल का लाड छिपा हुआ है। ये तब पता चलेगा जब परमधाम परात्मा में जागृत होंगे। फिर वहाँ जो है कि इतना आनंद आएगा कि हंसते हंसते अपनी दशा को, सखियों की स्थिति को देख करके हंसते पेट में सूल भर जाएगा, दर्द हो जाएगा, लोटपोट हो जाएंगे फिर कि हमारी ऐसी हाल हो गई थी, हमारी ऐसी दशा हो गई थी। फिर इश्क बेवरे, जब इश्क का बेवरा, इश्क का निरूपण, अपने इश्क का हाल जब दशा देखेंगे, हाय राज्य महाराज हमारा ऐसा दशा हो गया था, हमारी ऐसी बुद्धि हो गई थी, फिर तब पता चलेगा राज्य महाराज आपका ही इश्क ज़्यादा है, आपका लाड़ ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने बार बार यत्न किया हुआ है मुझे जगाने के लिए, मुझे अपने चरणों में लगाने के लिए, लेकिन हम ही भागते रहे, फिर हम ही आपसे पल्ला छुड़ाते रहे। फिर जब धनी का इश्क जब जो मूल में नज़र आएगा तब हंसी होगी। इसमें एक रोसी एक हंसी, कहते उस मूल मिलावा के अंदर जो है कि सुख का, वो दुख का हाँ रोना नहीं होगा, वहाँ सुख का रोना होगा। सुख के हंसेंगे जो है कि भूल जा रहे, राज्य को भूल जा रहे हैं, ईमान नहीं, विश्वास नहीं है, इश्क नहीं है, दर्द नहीं राज्य के प्रति है, और रोएंगे हाय हाय मेरा ऐसा हाल हो गया था। जो यहाँ पर पहचान रात दिन बाणी पढ़ रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, राज्य सेवा कर रहे हैं, फिर हंसेंगे फिर, क्योंकि जो है वो भूले नहीं। फिर इससे जो भूले नहीं वो हंसेंगे, जो राज्य के भूल गए और रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। होशी खूबी बड़ी खुशहाल, होशी कोई बड़ी खुशहाल का, तो समूलविला में जागे पीछे बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही रूहों की शोभा होगी, फिर इतना गजब की शोभा होगी, इतना गजब का आनंद आएगा जैसा कि परमधाम में कभी आनंद देखा ही न हो। फिर बिना इश्क बीच अरस के, लेकिन कहते बिना इश्क बीच अरस के, कहते हैं आप राज्य फरमा रहे हैं कि रूहों बिना इश्क के जो है उस परम धाम में तो पहुँच ही नहीं पाओगे। इश्क ही वहाँ का बीजा है, इससे ही वहाँ प्रवेश पत्र है, क्योंकि वो इश्क का समरस, इसका को राज्य है। परम धाम इश्क का साम्राज्य है, इश्क की ही पास आई जहाँ इश्क ही इश्क है, ऐसे इश्क के राज्य के अंदर बिना इसके कोई प्रवेश कर सकता ही नहीं। जब स्वयं श्यामा महारानी बसरी स्वरूप में होकर करके और मेराज की रात्रि में जाते हैं, फिर नहीं पहुँच पाए, फिर जबराइल लेकर जमुना जी को जैसे तैसे पार करके छोड़ दिया। फिर और बसरी स्वरूप कह रहे हैं कि भाई आगे चलो जबराइल। जबराइल कहता हुजूर मैं तो एक जबराइल हूँ, एक को जबराइल आ जामे तो राय के बराबर आगे जा नहीं सकते हैं। फिर क्योंकि जो है ये नूर तजलक तजली मेरे पर को जला रही है। इसलिए जब राज्य महाराज जो है स्वयं अपना इश्क रूपी रफ का तख्त इश्क अपना भेजा है, तब श्यामरानी जो बसरी स्वरूप है दैनिक इश्क लेकर के सुमूलविला में पहुँचते हैं। इससे कहते बिना इश्क के परमधाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई देखे ना नूर जमाल, कोई देखे ना नूर जमाल, नूर जमाल को देखना मैंने पहचानना जानना। ऐसे नूर अक्षरातीत को जो है तब पहचान कर पाएंगे, तब जान पाए जब धनी का इश्क दिल में लेंगे, धनी का प्यार दिल में लेंगे, क्योंकि वो प्यार के स्वरूप हैं। प्यार वालों को प्यार से पहचाना जाता है, इश्क वाले को इश्क से पहचाना जाता है। इश्क की नज़र जब तक नहीं होगी तब तक इश्क वाले को पहचान कर नहीं पाएंगे। ऐसे जो इश्क के नूर जमल अक्षरातीत हैं उनको इश्क के द्वारा ही पहचान कर पाएंगे। रोशी इन्हीं हाल में, रोशनी हाल में कहते हैं अपनी दशा को देख कर करके खेल के अंदर क्या रूह की दशा हो गई, क्या स्थिति हो गई। फिर ऐसा तो दुनिया वालों का दशा नहीं, जैसा रूह का हाल हो गया है। फिर दुनिया वाले नकल नहीं करते हैं फिर, लेकिन रूहें दुनिया वालों की नकल करती हैं। ऐसा अकल बुद्धि हो गया, अपनी अकल का प्रयोग नहीं करती हैं। फिर कहते हैं अपने दशा को देख करके समूलविला में रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, हाय धनी मेरा ऐसा हाल क्यों हो गया था। वास्ते हंसी के कारण जो है कि बस हंसी के पात्र बन गई रूहें। फिर हंसी के पात्र बनने के नाते रूहें रोएंगी, पश्चाताप करेंगे। फिर मुद्दा सब हंसी का, करे मुद्दा सब हंसी का, खेल दिखाने का जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है हंसी है। रूहों पर हंसी करनी ही करनी है। परमधाम में कभी राजी ने हंसी किया ही नहीं, फिर हंसी का कभी खेल किया ही नहीं है। इससे कहते हैं सारा मुद्दा ही, सारा दार मदार, सारा जो राज रहस्य है राज्य का खेल दिखाने का, हंसी कि रूहों पर हंसी करनी है। हंसी तब होगी जब रूहें बोलेंगे। फिर
जब तक रूहें भूलें तो हंसी किस बात की होगी फिर। इससे रूहों को भुलवा कर करके फिर जगा कर रूहों पर हंसी करनी है। ये राज्य की पॉलिसी नीति है। फरामोशी का जे फरामोशी का कहते जो फरामोशी का खेल दिखाया है, भूल भुलैया का खेल दिखाया है, ऐसे भूल भुलैया का खेल दिखाकर फरामोशी का पर्दा डाल कर करके बस मेन का कारण है रूहों पर हंसी करनी है। रूह अल्लाह एता कहियो, रूह अल्लाह एता कहियो। अब राज्य महाराज इतना सब संदेश रूह अल्लाह श्यामा जी को बता कर करके कहते हैं, रूह अल्लाह इतना जाकर खेल में रूहों को बताना। तुम मांग्या सो फरामोश, हे रूहों तुमने फरामोशी खेल मांगा था राज्य महाराज से, झगड़ करके लाड़ में प्यार में दैनी ने 3 बार मना किया वे मने कि हमको 3 बार तब मांगा, फिर राजा ने 3 बार मना किया था। फिर बता देना, और तुमने 3 बार धनी से मांगा लड़ करके। जब इश्क ज्यादा आवश्यक, जब इश्क ज़्यादा आवश्यक, जब जो है कि रूहों को सारी बात का पता चल जाएगा, सारी हकीकत का पता चल जाएगा, तब रूहों का इश्क हमारे प्रति ज़्यादा आएगा। तब आवसी माहे होश, तब आवश्य माहे होश। जब इश्क मेरा आएगा तब होश में आएंगी, तब ख्याल में। जब तक मेरा इश्क नहीं आएगा, मेरे प्रति प्यार नहीं पैदा होगा, तब तक होश में आएंगे नहीं, क्योंकि इश्क ही प्राण है, इसकी रूह का चेतना है, इसकी रूह का जान है, इसकी रूह का अपना असल स्वरूप है। जब अपने असल स्वरूप इसके में आएंगी तब मेरी पहचान होगी। मैं छिपा हूँ इनसे, मैं छिपा हूँ इनसे। फिर आप श्री राज जी कह रहे हैं, हे धनी, हे सामाज रानी, मैं रूहों से कहीं जुदा नहीं हूँ, फिर रूहें मेरे से जुदा नहीं हैं, हम तो रूहों के अंदर ही छिपे हुए हैं, रूहों के अंदर हो कर रहेंगे। बस हमने फरामोशी का पर्दा डाल दिया हुआ है, इससे रूहें में जान नहीं पा रही हैं। फिर जैसे जो कि कोहरा होता है या अंधेरा होता, अंधेरे कमरे के अंदर जो है कि जब बहुत नज़दीक होते हुए बहुत दूरी लगती है, फिर ठीक इसी तरह से जो है कि बस अज्ञानता का पर्दा डाल करके इनके अंदर हम छिप जाएंगे, मुझे देख नहीं पाएंगे। रूहे नजर में ले, रूहें नज़र में ले, 12,000 रूहों को हमने अपनी नज़र में ले लिया है, लाड़ में प्यार की नज़र में छिपा लिया हुआ है। वह देखत झूठा आलम, वह देखत झूठा आलम। हम नहीं राज्य में कह रहे हैं, हे समाणी, जो रूहें हैं झूठे आलम को, झूठे दुनिया को देख रही हैं, बैठी तो मेरे चरण तले बैठी हैं, लेकिन मुझे नहीं देख पा रही हैं, मोल मिलाव के नहीं देख पा रही, अपने आप को नहीं देख पा रही हैं, उनकी नज़र झूठे खेल में चली गई है। जैसे इंसान अपने घर अपने बिस्तरे पर सोया रहता है, लेकिन सपने में दूसरी दुनिया में चला जाता है, दूसरी दुनिया अपने आप को देखता है, ऐसे रूहें बैठी खिलवत खाने के अंदर, लेकिन आज जो कि झूठे आलम को देख रही हैं, झूठे आलम झूठी दुनिया का उनकी नज़र सुरता पहुंच गई है। मुँह को देखत ना, मुँह को देखत ना, बिल्कुल रूहें मुझे देख नहीं पा रही हैं, जरा भी मेरी पहचान हो पा नहीं रही है। जब इश्क इनो आवसी, जब इश्क इनो आवसी, हे श्यामरणी, जब मेरी पहचान रूहों को आप दोगे फिर, और पहचान के बाद जब मेरा इश्क इनके अंदर आएगा तब देखेंगे मुझको, तब देखेंगे मुझे। जब इश्क मेरा आएगा रूहों के अंदर, तब जाकर इश्क नज़र से मुझे देख पाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक गुण होता है कि इश्क जब तक जिसके प्रति हमारा प्यार होता है, प्यार होगा दिल के अंदर, तब प्यार वाले को देखा जाता है। फिर जब प्यार में पर्दा पड़ जाता है या प्यार में कमी आ जाती है, तो अपना ही पराया हो जाता है। ऐसे राज जी कह रहे हैं, जब रूहों के अंदर हमारे प्रति इश्क जगेगा, प्रेम जगेगा, तो फिर रूहें मुझे देख पाएंगी। इश्क बिना इना खेल में, इश्क के बिना इन खेल में, राज जी कह रहे हो, हे सामने, इस मेरे इश्क के बगैर, मेरे प्यार के मेरे इस खेल के अंदर है, मैं मिलूं नहीं इनसो, मैं मिलने से निश्चित रूप में इन रूहों से मैं मिलूंगा ही नहीं। फिर जब तक मेरे प्रति इनके अंदर प्यार जगेगा नहीं, तब तक मैं इनसे मिलूंगा ही नहीं। क्यों सामाजी महारानी से कह रहे राज्य महाराज, हे सामाजी, इन रूहों ने इस परमधाम के अंदर मेरे से इश्क का रबद किया हुआ है, प्रेम का संवाद किया हुआ, प्रेम का वादा विवाद किया, मेरा प्यार ज़्यादा। हमने बार बार रूहों से कहा, मान जाओ रूहों,
प्यार हमारा ज़्यादा, हम आशिक हैं लेकिन रूहें मानती ही नहीं फिर। इसलिए जो है कि अब जो है कि जब तक मेरा प्यार नहीं लेंगी तब तक मेरी पहचान नहीं कर पाएंगी। किया इश्क का ये जो किया इश्क का जोर, बहुत जोर से, बहुत जिद्द करके, बहुत हट करके इसका वादा विवाद किया हुआ है। तो अरस में इश्क बिना तो अर्श में इश्क बिना, इसलिए कहते हैं राज्य कह रहे श्यामा जी, जब तक इश्क मेरा रूहें नहीं लेंगी, मेरे प्रति इश्क नहीं जगेगा, तब तक इस परमधाम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। बैठ ना सके कोई बैठ न सके, कोई भी रूह, कोई भी आत्मा बिना मेरा इश्क लिए रहे परमधाम में नहीं प्रवेश कर पाएंगी, क्योंकि परमधाम का प्रवेश पत्र ही इश्क है। इश्क ही इश्क का साम्राज्य, ऐसे धनी की इश्क विरज है कि परमधाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इन्हों रबद किया इश्क का, इन्हों रबद किया इश्क, क्योंकि इन रूहों ने जो इश्क का रबद किया हुआ है, इश्क का ही जो है कि वादा विवाद किया हुआ, अपना इश्क ज़्यादा बताया हुआ है। हम जैसा हक का ना हम है। जैसा हक का नहीं, श्यामा जी में इतना मेरा अपमान कैसे भला मुझे बर्दाश्त होगा। अभी वादा रूहों ने कह दिया हुआ कि हमारे जैसा इश्क राज्य का नहीं है, ऐसा मुझे दावा दे दिया हुआ, मेरे सामने ऐसा चैलेंज दे दिया, ये कैसे बर्दाश्त मुझे होगा फिर। इसलिए ये रूहें परमधाम तब आएंगी जब मेरा इश्क लेंगे फिर। दई फरामोशी इन वास्ते, बस राज्य कह रहे हे श्यामाई, हमने जो अपने इश्क की पहचान के वास्ते इन रूहों पर फरामोशी का पर्दा डाला हुआ, अपने चरणों तले बैठा करके मैंने अपने पर पर्दा डाले हुआ, मुझे देख पा नहीं रही हैं, न देख सकती हैं जब तक मेरा इश्क नहीं लेंगे। देखो कैसा इश्क इनुमा है, देखो ऐसा इश्क-नुमा है। अब श्यामा इससे राज्य कह रहे हैं, देखो श्यामाणी, इन रूहों के अंदर मेरे प्रति कैसा इश्क है, फिर कैसा प्यार है इनके अंदर है। ऐसी दिखाई दुनिया, राज्य कह रहे हैं श्यामा जैसे कि हाँ श्यामा, हमने रूहों का ऐसा दुनिया दिखाया हुआ है, ऐसा खेल दिखाया हुआ है, ऐसा संसार दिखाया है। जित कोई हक को जानत ना जित है। कोई हक को जिस खेल के अंदर हक को कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरी कोई चर्चा करता ही नहीं है, फिर बस वही दुनिया की चर्चा, देवताओं की, देवियों की, आग की, पानी की, पत्थर की, इसी की चर्चा सुनाई जाती, झूठ की चर्चा सुनाई जाती, सत्य की कोई चर्चा तो करता ही नहीं है, तो सत्य का ज्ञान कैसे होगा। काहू तरफ ना पाइए अरस की, काहू तरफ पाइए अरस, कहते हैं परमधाम कौन से दिशा में है, ऊपर तले दाएं बाएं किधर है, भी कोई आज तक परमधाम दिशा पाया ही नहीं। जिस संसार के अंदर, जिस लोक के अंदर जो है परमधाम दिशा को आज तक कोई जान ही नहीं पाया फिर, और जाने कैसे फिर, क्योंकि संसार सपना है। अब सपना है तो सपने वाले रहेगी, परमधाम कैसे जान पाएंगे फिर, क्योंकि संसार जो सपना है, सपने कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है। सपने का कोई आकार प्रकार जब होता ही नहीं है तो कहाँ से दिशा लेगा अपना फिर। दिशा तो तब ले सकता है जब सपने के आकार प्रकार हो, फिर जब सपने कोई आकार प्रकार कोई अस्तित्व ही नहीं है तो भला परमधाम को दिशा कहाँ से लेगा, फिर कहाँ से जानेगा। बैठे बका बैत के माहे, बैठे बका बैत के, हम कहते हैं ऐसे अखंड परमधाम, बैत मैंने घर, अखंड परमधाम लोग बैठ करके जो है कि वो परमधाम को भूल जाएंगे, फिर परमधाम को जान ही नहीं पाएंगे परमधाम है कहाँ। पार न अरस जिमी का, है राज्य में कह रहे हैं कि पार ना जिमिका, जो परमधाम की जिमिका तो पारावार ही नहीं है, अपार जिमी है, अपार माहौल है, अपार मंदिर है, बेशुमार परमधाम अनंत है, असीम है। बैठिया कदम तले, और ऐसे अपार अनंत परमधाम के बीचों बीच रंग महल आया हुआ। रंग महल के पहली भूमि के अंदर जो है जो 5 गोल हवेली आई है, और 5 गोल हवेली के बस अंदर चबूतरे पर मेरे ही चरणों तले रूहें जो कि बैठी हैं, अंग से अंग लाकर, एक रस एक रूप होकर के, लेकिन देख क्या रहे, दुनिया को देख रही हैं, दुनिया में नजर चली गई, मुझे देख ही नहीं रही हैं। ऐसा पट आड़ा किया, ऐसा पट आड़ा किया, राज्य कह रहे समाज से, समाज हमने ऐसा पट मैंने पर्दा आड़ा कर दिया हुआ है, अज्ञानता का पर्दा कर दिया हुआ है, जिससे बस संसार को ही देख रहे। माया का पर्दा, जैसे काला पर्दा होता है ना, काले पर्दे पर फोटो लिया जाता है, ऐसे माया का काला पर्दा सामने कर दिया है, जिससे कि जो मुझे देख नहीं पा रही हैं। जानू
कहूँ जानू कहूँ गैया है कीत। जानो कहूँ गए हैं कित, जानो मानो कि 12,000 रूहें बैठी मेरे चरणों तले बैठी हैं, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है कि मैं कहीं और चली गई हूँ, किसी और दुनिया में चली गई हूँ। मूल विलास से अपने आप को बाहर देख रही हैं। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊँगा, खुद राज्य कह रहे हे रूहों, जब मैं तुम्हें याद आऊँगा, या तुम मुझे याद करोगे, जब मेरी याद तुम्हें आएगी, तब ही बैठोगे जाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तभी बैठोगे जाग रूहों, जब मेरी याद तुम्हें आएगी, फौरन तो मूल में अपने परात्मा में जग जाओगे। मेरी याद आते ही रहेगी, इसी मूल के अंदर तुम अपने आप को देखोगे। गए आए कहूँ नहीं, कह रहे हैं राज्य में कि गए आए कहूँ नहीं हे रूहों, न तुम कहीं गई हो न तुम्हें कहीं आना है। इसी मूल के अंदर तुम बैठे हुए जो खेल को देख रही हो। जगना तुमको क्यों कीजिए, जिस कमरे के अंदर जिस पत्र हम सोए सोए सपना देखते हैं, जगते अपनी बिस्तरे पर जगते हैं। हम जहाँ स्वप्न में जाते हैं वहाँ तो जगते ही नहीं हैं, अपनी बिस्तरे में जगते हैं। इसी तरह से मूल के अंदर बैठे हुए धनी के चरणों तले बैठकर खेल को देख रहे हैं। धनी के चरणों के तले ही हमें जगना उठना है। सब रूहे बैठी अंगलाग, सब रूहें बैठी अंगलाग, सारी 12,000 रूहें जो हैं एक दूसरे गले में बाहें डाल कर घुटने टेक करके जो है कि ऐसी बैठी मानो एक ही सखी बैठी हो, अंग से अंग लग करके बैठी हैं। सब रूहे बैठी अंगलाग, सब रूहें बैठी अंगलाग, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊँगा, तब ही बैठोगे जाग। तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ सब नहीं, रूहे बैठी अंगलाग, सब रूहें बैठी अंगलाग, सब बैठी। अंगलाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।